तो बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। हमने अपने 9वें पाठ क्रिया में उसके लगभग सभी अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है। आज हमने क्रियाकलाप के प्रश्न को करना है और ये आप जानते ही हैं, ये प्रश्न काफ़ी आपको करने में मज़ा आता है। इसमें आपको चित्र बनाना होता है तथा इसको ड्राइंग शीट पे आपको लिखना होता है। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले रोज़ की तरह हम क्रिया की परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बार बार परिभाषाओं की पुनरावृत्ति होने से हमें परिभाषाएं अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। तो क्रिया की परिभाषा या क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है या बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब हमने कल चौथा प्रश्न अपना कर लिया था। आपको फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको ये याद आ सके। उदाहरण के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर खाली स्थान पर लिखो। तो हमें पहला उदाहरण दिया था, सुनाना। माँ कहानी सुनाती है। तो सुनाना का हमने लिखा सुनाती। ये हमने कल कर लिया है बच्चों, बस मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको याद दिलाने के लिए या पुनरावृत्ति के लिए पढ़ रहा हूँ। जाना। सीता बाजार जाती है। सोना। दादी जी पलंग पर सोती हैं। लिखना। हरी पत्र लिखता है। तो ये था हमारा क्रिया का चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने क्रियाकलाप के प्रश्न पे। किस पे चलते हैं? क्रियाकलाप के प्रश्न पे। इसमें है प्रश्न संख्या 1 के आधार पर कोई 4 क्रियाएं लिखकर चित्र बनाओ या चिपकाओ। तो इसमें आप चित्र आपको मिल जाता है तो आप चिपका भी सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसको बना भी सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 के आधार पर, जैसे प्रश्न संख्या 1 में बच्चों क्या दिया है, चित्र देखकर क्रिया लिखो। तो हमें पहले चित्र चिपकाना है, अगर चित्र नहीं मिलता है तो चित्र बना लेंगे और फिर क्रिया लिखेंगे। जैसे खेलना का हमने किया था, पढ़ना, नाचना और पीना, उसी तरह इसमें इससे अलग जरा बनाने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। चलो इसका आपको मैं बताता हूँ कैसे इसको करेंगे। तो क्रियाकलाप का प्रश्न है, क्रिया कलाप। हमें 4 क्रिया को लिख करके, जैसे मैं बताता हूँ। पहली क्रिया मैंने लिखी हंसना। हंसना भी एक क्रिया है। दूसरी है रोना। हंसना, रोना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सब क्रियाएं हैं। उसके बाद दौड़ना। एक और 4 क्रिया लिखनी है। तो चौथी क्रिया हमारी होगी सोना। सोना भी एक क्रिया है। अब हमें, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने 4 क्रियाएं लिखी। आप एक क्रिया को बदल भी सकते हैं। अगर आपको चित्र नहीं मिलता है हंसना का, रोना का, तो आप इसके आगे अब चित्र चिपकाएंगे। इसके आगे चित्र चिपकाएंगे हंसने से रिलेटेड। तो आपको एक चित्र कहाँ से मिल सकता है? न्यूज़पेपर से मिल सकता है, पुरानी मैगजीन से मिल सकता है। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की कोई बात नहीं, आप चित्र बना भी सकते हैं, क्योंकि हमारे इस क्रियाकलाप में लिखा है कि अगर आपको चित्र नहीं मिलता है तो आप चिपका भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है। तो हमने 4 क्रिया लिखी है। तो जैसे अगर मुझे चित्र नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा? मैं तो चित्र बना ही दूंगा।
किसी घर में लोगों को तंग नहीं करना है कि चित्र चाहिए, हम बना के भी तो सकते हैं। देखो हम बनाना कितना आसान है। जैसे मैं हंसना कहीं बना रहा हूँ, ये हंसने का चित्र हो गया। आप मानव आकृति से भी चित्र बना सकते हैं। दूसरा है रोना, ये भी बहुत आसान है। अगर चित्र मिल जाता है तो आप चित्र चिपका भी सकते हैं। दौड़ना भी हम मानव आकृति से ही बना सकते हैं, दौड़ने का भी। ये दौड़ने का काम हो रहा है, और सोने का भी हमने बना दिया। तो आप पहले कोशिश करिए कि आपको चित्र मिल जाए क्रियाओं के। हमें केवल 4 ही क्रिया ड्राइंग शीट पे चिपकानी है, और चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी फ़ोटो को क्लिक करेंगे और मेरे ईमेल पे भेज देंगे। और बच्चों, जब भी आप ईमेल पे भेजते हैं उस पर नाम लिखना भूल जाते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा किसने भेजा है? तो आपको अपना नाम लिखना है, क्लास, सेक्शन, तीनों ड्राइंग शीट पे ही लिखना है ताकि उसकी भी फ़ोटो आ सके। तो ये था हमारा 9वां पाठ, क्रिया। तो ये हमने क्रिया पाठ में जाना कि ये जो क्रिया होते हैं वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। अब हमने उदाहरण पहचान लिया, क्रिया शब्दों से भी हमने जान लिया, जैसे सोना, बैठना, उठना, दौड़ना, हंसना, नाचना, नहाना, बैठना, खाना, पीना, रोना, सब क्रिया ही थी। उसके बाद हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने इस पाठ में वाक्य में से क्रिया शब्द को छांटना सीखा। हमने वाक्य में से क्रिया के शब्दों को छांटना सीखा, और अब हम आसानी से बता सकते हैं कि वाक्य में ये शब्द क्रिया के शब्द हैं। तो आज के पाठ में हम कुछ अभ्यास के ही प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न हमारे व्याकरण के पुस्तक में नहीं है, फिर भी हम अपने अभ्यास के लिए इन्हें कर रहे हैं। तो आप इसको अपने रफ कॉपी में नोट कर सकते हो ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो अब हम चल रहे हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन हम उन्हें अभ्यास के लिए कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने कुछ अतिरिक्त प्रश्न, और हम अपने पाठ्य पुस्तक की तरह ही करेंगे। जैसे अभी हमने एक क्रिया का लाभ किया, ये क्या था? हमारा पहला प्रश्न की तरह ही था। इसमें क्या लिखा था? प्रश्न संख्या 1 के आधार पर कोई 4 क्रियाएं लिखकर चित्र बनाओ और चिपकाओ। तो एक तरह से हमने अपना पहला प्रश्न का अभ्यास कर लिया। इसमें क्या करना था? हमें प्रश्न संख्या 1 में क्या दे रखा है? चित्र देखकर क्रिया लिखो। चित्र दिया गया था, हमने क्रिया का नाम लिखा, और इस क्रियाकलाप के प्रश्न में हमने क्या किया? हमने पहले क्रिया लिखा और उसके चित्र को चिपकाया। अगर चित्र नहीं मिला तो हमने बनाया। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न का अभ्यास करेंगे, और ये प्रश्न हम लोग खुद ही बना रहे हैं, तो हो सकता है आपको मिलेगा नहीं। तो शुरू करते हैं अभ्यास के लिए। तो हम लिख रहे हैं कि ये प्रश्न अभ्यास प्रश्न है। ये आप इसे अपने रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास, अभी हम लोग यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो।
उचित उचित क्रिया शब्द से खाली स्थान भरो। तो हमने वाक्य बनाते हैं। पहला है क लिखते हैं, रवि दौड़ रहा है। एक मिनट के लिए रवि न्यूमेरिक स्थान भी बता देते हैं, तभी ना आप कर पाएंगे। दौड़ना, मेरा रिक्त स्थान नाचना। सबसे पहले हम वाक्यों को लिख लेते हैं, या फिर ऐसे भी पहले करते हैं। जैसे पहले हमने दो वाक्य लिख रखे हैं। रवि रिक्त स्थान दिया गया है, रहा है। क्रिया कौन सा दे रखा है? दौड़ना। यहाँ पे दौड़ने की क्रिया हो रही है। ये कोष्टक में जो दौड़ना लिखा गया है, वह क्यों लिखा गया है? ताकि हमें पता चल सके कि पहले वाक्य में दौड़ने की क्रिया हो रही है। तो रवि क्या होगा? रवि दौड़ रहा है। तो सही क्या होगा बच्चों? सही क्रिया शब्द होगा दौड़। यहाँ पे दौड़ना दे रखी है, तो रवि दौड़ रहा है। उसी तरह मीरा, आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मीरा रिक्त स्थान रही है। क्रिया कौन सा है? नाचने की क्रिया हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सही का नाच रही। नाच क्रिया शब्द है, तो हम इसे लिखते हैं। रवि दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है। मीरा नाच रही है। मीरा नाच रही। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न ग भाग पे। राहुल रिक्त स्थान रहा है। क्रिया है हंसना। एक और वाक्य लिखते हैं। मछली रिक्त स्थान रही है। क्रिया है तैरना। एक और वाक्य कर लेते हैं। आपको क्रिया कोष्टक में दे रखा है, आप जरा इसको ध्यान से देखते जाओ और मेरे से पहले ही मन में इसको बना लो कि क्या आएगा। और बच्चों, आप इसको अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हो ताकि आपका ये अभ्यास बना रहे। हम अपने ठीक प्रश्नों, जो हमारे पाठ्य पुस्तक है व्याकरण की, उसी की तरह एक प्रश्न करा रहे हैं। तो ये अतिरिक्त प्रश्न भी आप कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि हम ये अभ्यास के लिए कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको हमारे व्याकरण पुस्तक में नहीं मिलेंगे,
लेकिन ये उसी की तरह है जो हमारे अभ्यास प्रश्न व्याकरण पुस्तक के। सोनम किताब रिक्त स्थान रही है। कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे? रिक्त, देना, देना लेना भी क्रिया ही होता है। तो अब शुरू करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, वाक्य पे। राहुल रिक्त स्थान रहा है। तो यहां पे हंसना कौन सी क्रिया हो रही है तीसरे वाक्य में? राहुल रिक्त स्थान रहा है, क्रिया कौन सी है? हंसना। तो राहुल हंस रहा है, राहुल हंस रहा है। तो यहां उचित क्रिया क्या है? हंस। अब उसी तरह हम अपने अगले वाक्य पे चलते हैं। हमारा अगला वाक्य है मछली रिक्त स्थान रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? तैरना, तैरना। तो मछली तैर रही है, क्या लिखेंगे? तैर, तैर रही है। अगला है सोनम किताब रिक्त स्थान रही है। तो यहां पे देने की क्रिया हो रही है, किताब दे रही है, किताब दे रही है। तो ये क्रिया थे बच्चों, हमने उचित क्रिया लिखी। हमने क्रिया शब्द दे रखे थे, लेकिन वाक्य के अनुसार हमने उचित क्रिया को लिखा है। तो ये एक तरह से अभ्यास प्रश्न है, आपने इसको देख लिया है। अब हम वाक्य लिखेंगे और आपको क्रिया को छांटना है। अगर आपको क्रिया को सचमुच समझना है तो वाक्य में से क्रिया शब्द को पहचानना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप किसी वाक्य में से क्रिया शब्द को पहचान जाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको क्रिया समझ आ गई है। इसका यही अर्थ होता है कि आप क्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं वाक्य में से क्रिया शब्द को छांटो, इसको मिटा देते हैं। अगले अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न होगा। तो पहले मैं वाक्य लिखूंगा, उसके बाद में हम उस वाक्य में से क्रिया शब्दों को के नीचे रेखा खींचेंगे तथा पहचानेंगे कौन से क्रिया शब्द हैं। तो प्रश्न दूसरा मान लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न पाठ्य पुस्तक में नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया छांटो। नीचे लिखे, नीचे लिखे वाक्यों में से, वाक्यों में क्रिया छांटो। तो हम लोग पहले वाक्य लिखेंगे, फिर क्रिया को छांटेंगे। रोहन स्कूल जा रहा है। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, मोर नाच रहा है।
शेर दहाड़ रहा है या दहाड़ता है, दहाड़ रहा है। वाक्य हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। शेर दहाड़ता है, तो दहाड़ता है क्रिया हो जाएगी। अगर हमने वाक्य बनाई शेर दहाड़ रहा है, तो दहाड़ने की क्रिया हो रही है, तो दहाड़ रहा है क्रिया। तो पहले इन तीन वाक्यों को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। इन तीनों वाक्यों में से हमें क्रिया शब्द को पहचानना। तो सबसे पहले बच्चों वाक्य को पूरा पढ़ना चाहिए। करने का क्या तरीका है? सही तरीका है कि हमें कम से कम वाक्य को 2 बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें सोचना है कि इसमें कौन सा काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको नहीं बताया गया है कि कौन सी क्रिया हो रही है, आपको क्रिया खुद ही सोचनी है। तो जैसे रोहन स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने की क्रिया हो रही है। स्कूल जाना या आना, स्कूल से आना एक क्रिया है। तो जा रहा है, स्कूल तो संज्ञा है, स्थान है, एक रोहन भी क्या है? संज्ञा है, किसी बच्चे का नाम है। तो यहाँ पे क्रिया शब्द है जा रहा है। तो हम इसको जरा रेखांकित कर देते हैं। तो यहाँ जाने की क्रिया हो, कैसे पता चला? परिभाषा ने मदद की। क्रिया की परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है, क्रिया कहलाती है। तो इसी परिभाषा ने हमारी मदद की कि आओ आप क्रिया को वाक्य में पहचानें। तो हमने जब वाक्य पढ़ा रोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है, जाने की क्रिया का पता चलता है। यहाँ पे हमें जाने की क्रिया का पता चलता है। तो रोहन स्कूल जा रहा है, जाने की क्रिया का पता चला, इसीलिए हमने इसे रेखांकित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया कि ये है क्रिया शब्द। इस वाक्य में, पहले वाक्य में ये क्रिया के शब्द हैं। तो ठीक उसी तरह अब हम दूसरे पे चलते हैं। आप इसको पहचान गए होंगे, इसमें क्रिया शब्द क्या है? मोर नाच रहा है। तो आप पहले मन में क्या आपके आया कि यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? मोर तो एक पक्षी का नाम है, ये तो संज्ञा है। उसके बाद कौन सी काम, मोर द्वारा कौन सा काम किया जाए? तो आपको पता चला अरे नाचना भी तो कोई काम है, नाचना भी तो काम है। तो यहाँ नाचने का काम हो रहा है, किसके द्वारा? मोर के द्वारा। तो नाच रहा है क्रिया शब्द है, नाच रहा है क्रिया शब्द है। तो हम इसको एक बार अंडरलाइन कर देते हैं। नाच रहा है ये क्रिया शब्द। ठीक उसी तरह शेर दहाड़ रहा है, तो दहाड़ना भी क्रिया है। दहाड़ क्या होती है बच्चों? शेर की दहाड़ बड़ी दूर तक जाती है, उसकी आवाज़ होती है जब वो गुस्से से दहाड़ता है। तो दहाड़ना भी एक प्रकार का काम है, या दहाड़ने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? शेर के द्वारा। तो दहाड़ रहा है क्रिया शब्द है। इस वाक्य में, हमारे तीसरे वाक्य में शेर दहाड़ रहा है, तो दहाड़ रहा है क्रिया शब्द है। हम इसको अंडरलाइन करते हैं। एक दो और उदाहरण लिखेंगे ताकि आपको ये और अच्छी तरह से समझ आ जाए, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब चलते हैं। मदन
खेल रहा है। सीमा नाम है बच्चों। खाना बना रही है। एक और लिखते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़। अब आ जाते हैं अपने चौथे वाक्य, इसको 2 बार पढ़ते हैं। मदन खेल रहा है। मदन संज्ञा है, किसी बच्चे का नाम है, लड़के का नाम है। मदन खेल रहा है, तो यहाँ पे मदन संज्ञा हो गया। खेल रहा है, तो खेलना भी एक क्रिया है। आपको बताया यहाँ खेलने का कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा? मदन के द्वारा। तो हम इसीलिए खेल रहा है को क्रिया कहेंगे। एक क्रिया शब्द, इस वाक्य में क्रिया शब्द। सीमा खाना बना रही है, तो बना रही है ये क्रिया है। सीमा खाना बना रही है, तो बनाना भी क्या है? क्रिया है। यहाँ पे खाना बनाए जाने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा? सीमा द्वारा। तो बना रही है, तो ये बनाना एक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे क्रिया साफ पता चलता है, दौड़ना एक क्रिया है, तो इसीलिए दौड़ रहा है क्रिया है। तो ये हमने बड़ी आसानी से कर लिया, क्योंकि हमें पता था वाक्य पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले बच्चों कौन सा कार्य, कौन सा काम उस वाक्य में किया जा रहा है उसको पता लगाना। काम कुछ भी हो सकता है। अगर दादाजी सो रहे हैं, तो सो रहे हैं भी क्रिया है। यहाँ दादाजी द्वारा सोने का काम किया जा रहा है, तो सोना उठना ये सब क्रियाएं हैं। तो पहला वाक्य पढ़ेंगे हम, उसमें से क्रिया शब्द को पहचानेंगे और उसको रेखांकित करेंगे। तो इसको हमने वाक्य में से भी क्रिया शब्द को छांट लिया। अगर ये कि आपको करना आ गया, तो इसका क्या अर्थ है कि अब आप क्रिया को पहचान गए हैं, परिभाषा आपको याद है ही है, और ये परिभाषा की मदद से ही हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो क्रिया की परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उन शब्दों को वाक्य में देखा है जहाँ पे कोई कार्य या कोई काम किया जा रहा है। जैसे ही हमें उन शब्दों का पता चला, जैसे पहले ही वाक्य में रोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ में हमारे दिमाग में विचार है यहाँ तो जाने का काम हो रहा है। रोहन तो संज्ञा है, स्कूल भी संज्ञा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। तो जा रहा है एक तरह से क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द जाने का कार्य किया जा रहा है या जाने का काम किया जा रहा है रोहन द्वारा। तो बच्चों ये था वाक्यों में क्रिया के शब्दों की पहचान। अब आप इसको आसानी से समझ गए होंगे और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपने साथ किया है तो ये आपको याद भी हो जाएगा। तो परीक्षा में आप इस तरह के किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।